चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पन्ना की, जहां हम आपको ऐसे पंडित के बारे में बताएंगे जो गरीबों की सहायता करते हैं और गरीबों को वस्त्र दान करते हैं, जिसको लेकर न्यूज ऑवर की टीम ने पंडित जी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को ये जो आप गर्म कपड़े, स्वेटर, रजाइयाँ दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ये आपको प्रेरणा कैसे मिली कि इनकी ही सेवा की जाए? देखिए, इस धरती ने मुझे जन्म दिया है। मध्य प्रदेश की इस भूमि में मैं जन्मा हूँ और जन्म के कुछ समय के बाद 15-16 वर्ष के बाद मैं इस धरती से अगली धरती पर पदार्पण कर चुका था, आगे निकल गया था। जितना विवेक बढ़ता गया, जितनी समझ बढ़ती गई, जितना ज्ञान बढ़ता गया, तो उसके आधार पर फिर जितना सामर्थ्य बढ़ा, उस सामर्थ्य के अनुसार फिर हमारी समझ ने हमको बलात् इस ओर प्रेरित किया कि वापस लौटो अपने गांव की और अपनी भूमि की, अपनी मिट्टी की ओर। क्योंकि इस माटी में एक विशेषता तो है कि इस माटी में कुछ विशिष्ट अनमोल हीरे की तरह पैदा हुए हैं लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सच्चाई भी है कि इसी माटी में, इस पन्ना जिला में, छतरपुर जिला में और दमोह जिला में कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ गांव हैं कि जिनकी हालत बदतर से बदतर है। 75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन 75 वर्षों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली। उनके बदन पर वस्त्र नहीं, उनके सर पर छत नहीं है, उनको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, उनके बच्चों के पढ़ने की कोई सुव्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए। मैं अभी पीछे कूड़न गांव में गया था। कूड़न गांव अंदर है, पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर ही है, आप लोग जानते होंगे। कूड़न गांव में लाइट नहीं है। 75 वर्षों के बाद दुनिया भर में चाहे कितना भी नेता लोग बोलते रहे कि इतनी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन कूड़न गांव में लाइट क्यों नहीं लगी? अगर पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। कागजों में तो पन्ना जिले का क्या, पूरे मध्य प्रदेश का स्वर्ण अक्षरों में नाम चल रहा है, विकास बहुत हुआ है। लेकिन ना तो आप राजनीति से हैं और ना आप राजनीति में आना चाहते, लेकिन आप ये सुविधाएं दे रहे हैं, आज तक कोई नेता नहीं दे पाया। तो उसी संबंध में ये पूछ रहा था। जी देखिए, नेताजी का जो काम है वो नेताजी करें। हमारी समझ से, हमारे सनातन धर्म की जो भी हमारी अपनी मेधा हमें मिली है, उस मेधा के अनुसार, उस सोच के अनुसार, उस विवेक के अनुसार मैं तो मेरे भाइयों के लिए, आदिवासी बंधु हों चाहे वो किसी भी जाति के गरीब हों, मेरे आपको निवेदन कर दूं, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, अलग से हिदायत है मेरे लोगों को जो लिस्ट बनाते हैं ना, उनको हिदायत है कि किसी भी गांव में कोई अपंग है, अगर कोई लंगड़ा, लूला, बहरा है, जिसको दिखता नहीं है या जो सोच नहीं सकता या जो दिमाग से पैदल है, किसी तरह के जो ऐसी अवस्था वाले हैं, वो छूटने नहीं चाहिए सुख सुविधाओं से। उनको रजाइयाँ, स्वेटर, शॉल, पैंट शर्ट, धोती कुर्ता, महिलाएं हैं तो साड़ियाँ, पेटीकोट भी लेकर के आए हैं हम, चप्पल लेकर के आए हैं, जुराब लेकर के आए हैं, टोपियाँ लेकर के आए हैं। पुरुषों के लिए, वृद्धों के लिए धोती कुर्ता और जवान के लिए पैंट शर्ट, ये सब लेकर के आए हैं। अभी आज तक आपने कितने परिवारों का सहयोग किया, कितने गांव गए? हमारे लिस्ट में 126 गांव तक हम ये सेवाएं दे पाए हैं। अच्छा। और 126 गांव में आपको प्रसन्नता के साथ बताने में हमें बल्कि खुशी हो रही है कि देखिए 1,38,000 लोगों को डायरेक्ट हम सेवा दे पाए हैं अब तक। अच्छा। 1 लाख, जी हाँ, जिसमें पन्ना जिला के 126 गांव से ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। अभी 127वें गांव में बैठे हैं हम आज। सिरी गांव है ये, सिरी गांव में बैठे हैं। इसके बाद फिर द्वारी में जाने वाले हैं, तो हमारा वो 27वां गांव, 127वां गांव होगा। तो धीरे धीरे ये लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। 1,38,000 लोगों को अब हम सेवाएं दे पाए हैं अब तक। धन्यवाद न्यूज आवर से अपने विचार साझा करने के लिए। राजेश पांडे, ब्यूरो, पन्ना।